आचार्य मानतुक द्वारा प्रदत्त अलौकिक साधना का रूप भक्तामर जो हमारे पास आया, उसमें आए तृतीय श्लोक। हर व्यक्ति का किसी न किसी साथ कोई ना कोई संबंध होता है, रिश्तेदारियां बहुत बनाई जाती, कितने कितने रिश्ते होते हैं। जहां मतलब सिद्ध होता है वहां पर रिश्ते वैसे ही तैयार कर लेते हैं, वो मेरी उसकी 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 करके ये रिश्तेदारियां हो जाती हैं, वो सिर्फ स्वार्थ के लिए। परंतु इस गाथा के अंदर आचार्य मानतुंग अपना परिचय दे रहे हैं और प्रभु का परिचय बता रहे हैं। क्या? बुद्ध्या विनापि, मैं बुद्धि से रहित हूं, बुद्धि भी मेरे पास नहीं है। विबुद्ध अर्चित पादपीठ, विबुद्ध यानी ज्ञानी, अर्चित पादपीठ, जिस सिंहासन के ऊपर प्रभु बैठते हैं तो पहले नीचे जो जगह बनी हुई है वो क्या है? पादपीठ। जैसे गाड़ी में चढ़ते हैं तो नीचे वो क्या होता है? सीढ़ी पे पैर रखते हैं, उसको पादपीठ बोलते हैं। तो प्रभु के भी वहां क्या होगा? वहां पे पादपीठ यानी उसके ऊपर सिंहासन पे जाने से पहले जिस पे पैर रख के वो चढ़ते हैं उसकी अर्चना अर्चित यानी उसकी अर्चना विबुद्ध ज्ञानी लोग करते हैं। जैसे लोग मंदिर में जाते हैं, अंदर में जाते हैं पहले सीढ़ी पे ऐसे ऐसे करते हैं ना, कि यहाँ से जो भी अंदर जाते हैं सब शुद्ध भाव लेकर के प्रभु के मंदिर में पहुंच रहे हैं। ये सीढ़ियां भी क्या हो गई हैं? पवित्र हो गई हैं। यहीं से पुद्गल शुरू हो गई हैं। लोगों की अपनी अपनी धारणा है। तो मैं बुद्धि से रहित हूं और आपके सिंहासन की तो देवता भी, इंद्र भी, ज्ञानी जन भी क्या करते हैं? अर्चना, पूजा, आराधना करते हैं। और मैं स्तुति करने के लिए समुद्यत अच्छी प्रकार तैयार हो गया हूं। उद्यत तैयार हो गया है, समुद्यत यानी अच्छी प्रकार से। परंतु मैं क्या हूं? मतिर विगत, मैं मति के रहित हूं। मेरे पास कोई भी किसी तरह की भी अकल नहीं है, यानी मैं बुद्धि से रहित हूं। त्रपोहम, और साथ ही उसके उन्होंने क्या कहा? त्रप मतलब लज्जा, और मुझे शर्म भी नहीं है उससे। मैं क्या है? त्रपोहम, मैं बुद्धि लज्जा से भी रहित हूं कि इतने बड़े भगवान, इतने महान आदि प्रभु, उनकी मैं स्तुति करने के लिए तैयार हो गया। जिनके सिंहासन पे पहुंचने वाली जो सीढ़ी है उसकी भी क्या है? पूजा लोग करते हैं, और मैं सीधा डायरेक्ट प्रभु की क्या करने लगा? स्तुति करने के लिए उद्यत हो गया। मेरे को जरा भी शर्म नहीं है कि तू क्या कर पाएगा। यानी अपना परिचय दे रही है, मैं बुद्धि से रहित हूं और मैं लज्जा से भी रहित हूं। मुझे शर्म ही नहीं आ रही कि मैं तैयार एकदम हो गया। मेरे पास कुछ है तो है नहीं, परंतु मैं करने के लिए तैयार हो गया। तो ये स्थिति कैसी है? बालम विहाय, बच्चे को छोड़कर, विहाय छोड़कर, बालम मैंने बच्चे को छोड़कर, जल संस्थित, पानी के अंदर, मिंदु बिंब, आकाश के चंद्रमा, मिंदु इंदु, इंदु मतलब चांद, बिंब मतलब परछाई, कि नीचे पानी है और ऊपर आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, तो वो उसकी परछाई उस पानी में पड़ती है। और बच्चे को छोड़ करके मन्ने का इच्छति, अन्य कौन इच्छा करेगा? जना सहसा तुम, और कौन व्यक्ति उस पानी के अंदर, यानी पानी में परछाई पड़ रही है और बच्चा उसके पास पहुंच गया है और यहाँ पानी के अंदर परछाई देख रहा है, तो वो पटापट क्या करता है? पकड़ने के लिए कि मैं चांद को क्या करूंगा? पकड़ लूंगा, तो पकड़ा जाएगा। तो बच्चे को छोड़कर ऐसा प्रयास कोई समझदार नहीं कर सकता। और मैं क्या कर रहा हूं? मूर्ख हूं ना, तभी मैं क्या कर रहा हूं? प्रभु की स्तुति के लिए उद्यत हो गया। तुझे यही नहीं पता कि उनकी अर्चना करने के लिए तो बहुत बहुत ज्ञानी क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। और तू मूर्ख, तो लज्जा से रहित, शर्म से रहित, बुद्धि से रहित, तू क्या करने शुरू हो गया? तो कहता मैं स्तुति करूंगा। परंतु पिछली गाथा में उसने क्या कहा था आचार्य मानतुंग जी ने?
स्तोष्य किलामती मपी, मैं निश्चय पूर्वक ही उनकी स्तुति करूंगा ही करूंगा। मतलब इतनी भक्ति पे अपने विश्वास हो गया कि मैं आदि प्रभु की क्या करूंगा, स्तुति करूंगा। और अब वो कहते हैं तेरे पास अकल तो है नहीं, तेरे पास बुद्धि तो है नहीं, तेरे पास श्रद्धा तो है नहीं, और फिर भी क्या करने लगा है, स्तुति करने लगा है। ये कौन काम कर सकता है? एक बच्चा ही ऐसा प्रयास कर सकता है कि जैसे वो चांद के प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए पानी में हाथ ले जाता है, इसी तरह ही प्रभु आप चांद की तरह है और मैं बच्चे की। आज वो क्या बन गए? प्रभु के सामने बच्चा बन गए। अब वो कहीं सखा बनेंगे, कहीं बच्चा बनेंगे, कहीं कहीं उनके साथ अपने परिचय जोड़ेंगे। तो वो कहते हैं मैं एक बच्चा हूं आपका, जो आपकी स्तुति करने के लिए क्या हो गया हूं, तैयार हो गया हूं। जन्म जन्म से क्या है, इंसान इधर उधर भटकता है, परंतु वो भटके नहीं, वो तो कहाँ लग गए? प्रभु के चरणों में ही लग गए। और भटकने वाले भटकते ही हैं। कहाँ भटके हो अब तक और कहाँ भटकोगे, बहते बहते कहाँ आ गए, अरे कहाँ अटकोगे। झूठी चतुराई में तुमने कितने पापड़ वेले, नाम प्रभु का ले ले, हाँ नाम प्रभु का ले ले। अब आगे आचार्य मान तुम क्या कहेंगे? जैसे उन्होंने कहा बच्चे के अंदर ये बल आ गया कि मैं चांद को पकड़ूंगा, इस गाथा के अंदर, इस गाथा की आराधना करने से भी ये है कि जैसे बच्चे के अंदर बल आ गया, इसी तरह ही मेरे अंदर भी शक्ति आ जाएगी, मेरे अंदर भी निडरता आ जाएगी, दुनिया के भयों से मैं भयभीत नहीं होऊंगा। और आज